अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट कंट्री कौन सा है? जिस तरह के ड्रॉप शिपिंग पूरी दुनिया में इस टाइम लोग काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो आपको बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो ये अब आपको जो है जब आप हम स्टार्ट करते हैं तो वो आप देखते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस मार्केट के लिए है, वो किस जियोग्राफिकल एरिया के लिए है जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जो ड्रॉप शिपिंग है इस हवाले से आप जो है बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग के अपने बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं, उन मार्केट को टारगेट कर सकते हैं जिनमें जो है सर फहरिस्त जिसको मैं कहूँगा यूएसए अमेरिका। देखें आपको काम चाहिए, आपको कन्वर्जन्स चाहिए, अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स चाहिए आपको, और आपको रिज़ल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो आज जब आप अपनी वेबसाइट पे किसी भी विज़िटर को भेजते हैं तो वो आपका उसको आपकी प्रोडक्ट बाई करनी चाहिए। तो आपको यानी क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए, यानी क्वालिटी कस्टमर चाहिए आपको आपकी जो ऑडियंस है उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू 10 या $15 की टी शर्ट जो है वो यूएसए में सेल कर रहे हैं और वो $10-15 की आप टी शर्ट पाकिस्तान में तो सेल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इंडिया में भी मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है वो उसकी डिमांड क्या है, उसकी बाइंग पावर कितनी है। तो इसलिए आपको जो है वो जिस मार्केट के लिए आपने अपना बिज़नेस के ऊपर रिसर्च की है आपको ऑब्वियसली उसी मार्केट के लिए जाना चाहिए, और वो मार्केट जो है वो नन अदर दैन यूएसए की मार्केट, बहुत पोटेंशियल है उसमें। इसी तरीके से आप यूके में भी आप जो है यूके की मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जब आपने अपना बिज़नेस स्टैंड किया है, आपने ऐड के ऊपर आप इतने पैसे खर्च रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, आपने रिसर्च की है, उसके बाद अगर आप ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट पे भेज रहे हैं और वो ट्रैफ़िक से आपको सेल्स नहीं मिल रही है तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। सही है, तो मतलब अब पाकिस्तान की या इंडिया की या जो हमारे कंट्रीज़ हैं इधर ट्रैफ़िक इतनी क्वालिटी ट्रैफ़िक नहीं है। मतलब अगर आप 10 बंदे भेजेंगे तो शायद उसमें से कोई एक बंदा जो है वो चीज़ बाई करेगा, जबकि जो यूएसए की ट्रैफ़िक है वो क्वालिटी ट्रैफ़िक है, उसके ऊपर आपको प्राइस मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है और आप जो है उसमें आपकी कन्वर्जन्स भी ज़्यादा होती हैं। तो आपको ये बिज़नेस जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने अपनी प्रोडक्ट वो वाली सेलेक्ट करनी है जिस मार्केट के लिए आपने जिस मार्केट में वो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या जिस मार्केट को आपने टारगेट करना है। तो यूएसए की जो मार्केट है उसमें बहुत पोटेंशियल है। जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पे ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं, लाइक अमेज़न है, ईबे है, जहाँ से लोग ऑलरेडी बाई कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी आपके कंपेटिटर्स बने हुए हैं। जब आपने आपने अपना ई कॉमर्स ऑनलाइन काम करना है या ड्रॉप शिपिंग का काम करना है तो अमेज़न इज़ देयर, ईबे इज़ देयर, और बहुत सारी जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वहाँ से लोग बाई कर रहे हैं। तो जब आप अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जहाँ पे या तो आप अच्छी प्राइस दें, बहुत ही कम प्राइस पे आप सेम प्रोडक्ट दें, तो फिर आप जो है वो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकेंगे, या आपको कुछ नया करना पड़ेगा अपने काम के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग में जो है ड्रॉप शिपिंग जो मार्केट है वो डोमिनेट कर रही है कि इसमें जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है। तो अगर आपको एक चीज़ अमेज़न पे $10 की मिल रही है तो वो जो बंदा ड्रॉप शिपिंग में काम कर रहा है वो आपको $5-6 में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाती है, आप वो प्रोडक्ट $5-6 में सेल कर सकते हो। तो मतलब उस अमेरिका की मार्केट में आपको ये पोटेंशियल मिल जाता है। अब उसके अलावा ये देखें कि ऑनलाइन लोग कितने बाई कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी है, लोग इवन अपने मोबाइल सेल फ़ोन से डायरेक्ट बाइंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो है कंज्यूमर, ऑनलाइन बायर्स जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अमेरिका जैसी मार्केट में जहाँ पे लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन बाइंग, तो ऑलरेडी लोग बाई कर रहे हैं अमेज़न से और ईबे से। लेकिन अब ईबे और अमेज़न से जब लोग चीज़ बाई करते हैं तो उनको विदिन 24 आवर्स या 1 या 2 दिनों में उनको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन जब आप उनको लो प्राइस पे सेम प्रोडक्ट या उसके करीब करीब कोई प्रोडक्ट आप उनको ऑफ़र करेंगे तो वो डेफ़िनेटली बाई करेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जो इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है वो है शिपिंग टाइम का, कि जब आप कोई भी चीज़ शिप करते हैं कस्टमर को चाइना से, वो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन उसमें लग जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स में तो ऑलमोस्ट 30 डेज़ भी लग जाते हैं। तो जब आपने कोई भी आइटम सर्च करनी है अली एक्सप्रेस से
اپنے کسٹمر کو شپ کرنے کے لیے، تو اس میں دیکھیں ای پیکٹ ایک جو ہے ان کی آپشن ہے شپنگ میں، تو اگر آپ وہ سلیکٹ کریں گے اس میں 15 سے 20 دن لگتے ہیں. تو آپ کو وہی جو ہے پروڈکٹ پریفر کرنی چاہیے جو ای پیکٹ جس میں وہ شپ کریں ای پیکٹ کے تھرو، جس میں کم سے کم ٹائم لگتا ہے، جو کہ 15-20 دن ہے، جو کہ کم نہیں ہے. لیکن پھر بھی ای پیکٹ از فائن، بہت سارے لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں. اور اس کی شپنگ جو ہے وہ آلموسٹ $1.5 سے $2 یا میکسیمم $2.5 تک ہوتی ہے جو چھوٹی آئٹم ہے. تو اس کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنا تھوڑا ٹائم سیو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اپنے کسٹمر کو وہ سپورٹ دینی ہے، کیونکہ جب آپ نے 15 سے 20 دن لینے ہیں شپنگ کے لیے، تو آپ کے کسٹمر تو آلریڈی وہ بائی کر رہا ہے اور اس کو 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں پروڈکٹ مل رہی ہے. تو آپ نے ان کو کسٹمر سپورٹس جو ہے وہ بہت اچھی دینی ہے تاکہ وہ انوائڈ نہ ہو. تو کیونکہ آپ کی پروڈکٹ شپنگ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سے 20 دن لگیں گے، تو آپ نے اپنے کسٹمر کو سیٹسفائڈ رکھنا ہے انٹل ہی ریسیو دا پروڈکٹ. تو جو بیسٹ کنٹری ہے وہ اوبیسلی امریکہ. آپ امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امریکہ کی جو آڈینس ہے ان کا جغرافیکل ایریا ہے، ادھر آپ کوئی بھی آئٹم جو ہے وہ اچھے مارجن پہ سیل کر سکتے ہیں ڈراپ شپنگ کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا لیبل اس پہ نہیں آ رہا ہوگا، پرائس شاید جب آپ کا سپلائر شپ کرے تو پرائس بھی اس کے اوپر آ رہی ہوگی، جو آپ نے اگر $2 میں چیز خریدی ہے تو وہ اس کے اوپر آ رہی ہوگی. لیکن اگر آپ کسٹمر کو سستی چیز بیچ رہے ہیں تو دے ڈونٹ کیئر. تو اس حوالے سے آپ کے کوئی کویشچنز ہیں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، آسک ان کمنٹ سیکشن. ڈراپ شپنگ کے حوالے سے میری کچھ اور بھی ویڈیوز ہیں کہ آپ کو جو ہے ڈراپ شپنگ آپ علی بابا علی ایکسپریس سے کیسے کر سکتے ہیں، اور ڈراپ شپنگ کیا ہے، کون سا ایڈ پلیٹ فارم ڈراپ شپنگ کے لیے بہتر ہے. تو وہ بھی لنک ادھر آ رہا ہوگا، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اف یو ہیو اینی کویشچن آسک می ان کمنٹ سیکشن.